अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद गुरुवार को बाइडेन ने ओवल ऑफिस में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को मशाल सौंपना चाहता हूं। चुनावी सर्वे में मेरी हार का आकलन किया गया था, इससे परेशान होकर रेस छोड़ने का फैसला लिया है। मैं अपने साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथियों को हार की तरफ नहीं खींच सकता। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मशाल सौंपना हमारे राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं राष्ट्रपति पद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने देश से ज्यादा प्यार करता हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार देर रात भारतीय समयानुसार अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। नेतन्याहू ने करीब 1 घंटे तक अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक ईरान पर ही बात की। उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि अब जीत बेहद करीब है। हमास के हारने से ईरान को झटका लगेगा। उन्होंने हिजबुल्लाह को कुचलने की धमकी दी और कहा कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल हर जरूरी कदम उठाएगा। बजट के 2 दिन बाद आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा न करके जनादेश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने में लगा हुआ है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कल 24 जुलाई बजट पर चर्चा का पहला दिन था। देशवासी बजट पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनकी मैं निंदा करना चाहता हूं। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, वे लोगों के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। वे लोग प्रधानमंत्री को गाली देने पर उतारू हैं। विपक्ष को यह शोभा नहीं देता है। मैं फिर से विपक्ष से बजट पर सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की अपील करता हूं। 25 साल बाद एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत टैक्स नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि राज्यों को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 86 याचिकाओं पर 8 दिन तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी पर आज फैसला होना है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। गुजरात में 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ बारिश से संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में बुधवार देर रात से तेज बारिश हो रही है। लोनावला में बीते 24 घंटों के दौरान 275 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पुणे के पुलाचीवाड़ी में तेज बारिश के कारण करंट फैलने से 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान विधानसभा में आयुष चिकित्सकों का प्रोबेशन काल 1 साल करने की मांग उठी। बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि जिस तरह से एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों का प्रोबेशन काल 1 साल का होता है, उसी तर्ज पर आयुष चिकित्सा अधिकारियों का प्रोबेशन काल भी 1 साल का किया जाए, क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा और आयुष चिकित्सा दोनों का समान कैडर है। डिग्री के बाद दोनों 1 वर्ष की इंटर्नशिप करते हैं। एलोपैथिक चिकित्सकों के इंटर्नशिप को प्रोबेशन काल में शामिल कर 1 साल का प्रोबेशन काल किया गया है। उसी तर्ज पर आयुष चिकित्सकों का भी 1 वर्ष का प्रोबेशन काल किया जाए। एनपीए मिलना चाहिए। 62 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। डीपीसी एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह 6, 12 और 18 वर्ष में की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के वित्त मंत्री को बेचारी बताने वाले बयान पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पलटवार किया है। दिया कुमारी ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। कांग्रेस को बड़ी आपत्ति हो रही है कि एक महिला कैसे वित्त मंत्री बन गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने महिलाओं को केंद्र और राज्य दोनों में मंत्री का पद दिया। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस को महिलाओं से पता नहीं क्या समस्या है। कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाएं सशक्त हों। साथ ही कहा कि कांग्रेस किसी न किसी बहाने संत समाज और साधुओं पर अनर्गल बयान करती रहती है।
कांग्रेस को सनातन से समस्या है। राजस्थान के सभी नगरीय निकाय यानी यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड रेरा के अधिकार राज्य सरकार ने छीनकर अपने हाथ में ले लिए हैं। ऐसे में अब इन निकायों में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। यानी इन लोकल बॉडीज में कर्मचारियों के ट्रांसफर से लेकर फर्नीचर की खरीद तक कोई भी काम करना होगा तो उसकी फाइल भी मंत्री के पास आएगी और बोर्ड को हर काम के लिए मंत्री खर्रा की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने के चलते शहीद हुए जवान सितेंद्र सिंह सांखला का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। इससे पहले 8 किलोमीटर तक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आज ही शहीद जवान सांखला की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव पहुंचेगी। यहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पता नहीं मुंबई में भारतीय नौसेना के जहाज में लगी आग की चपेट में आकर सितेंद्र शहीद हो गए थे। 21 जुलाई को आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी थी। हादसे के बाद से ही सितेंद्र लापता थे। 24 जुलाई को उनका शव नेवी के गोताखोरों ने ढूंढ निकाला।